आज आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा, जब पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद बांट रहा है, तब हमारा देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और अब इस सूची में एक और नई उपलब्धि शामिल हो गई है। आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त रूप से पार्टनरशिप में किसी नए सैटेलाइट को विकसित किया है। इस सैटेलाइट एक विमान के जरिए 8 मार्च को अमेरिका के कैलिफोर्निया से बेंगलुरु लाया गया है और उसकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। अब ये भारत पहुंच चुका है। नासा और इसरो के इस जॉइंट वेंचर को एक खास नाम दिया गया है और वो नाम है नाइसार। नाइसार का मतलब क्या है? NISAR, नाइसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसीलिए इसे नाइसार कहा गया है। एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका एक भाग नासा द्वारा विकसित किया गया है और एक भाग इसरो द्वारा विकसित किया गया है, और यह भी पहली बार हुआ है। इससे पहले अगर नासा द्वारा किसी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता था तो इसमें इसरो की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बहुत मामूली भूमिका होती थी, और हम नासा के साथ जॉइंट वेंचर में ऐसे सैटेलाइट नहीं बना पाते थे। लेकिन इस बार हमारी पार्टनरशिप बराबरी की रही है और हमने 50-50 पार्टनरशिप में नासा के साथ यह सैटेलाइट बनाया है, जिसे अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक लैब में इंटीग्रेट किया गया और बाद में इसे कल ही बेंगलुरु लाया गया, जहां अब इसे अगले साल लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि यह सैटेलाइट खास क्यों है। तो यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह को सबसे करीब से स्कैन कर सकता है और पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव के बारे में भी पता लगा सकता है, यानी इसकी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। और इसे 5 तरह की जानकारियां इकट्ठा करने के मकसद से इसका निर्माण हुआ है। पहला, ये पृथ्वी की सतह में होने वाले सभी परिवर्तन और इकोसिस्टम में होने वाले बदलावों की जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन को समझना आसान होगा। दूसरा, भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में यह पहले से अलर्ट करेगा। तीसरा, इस सैटेलाइट से जो डेटा मिलेगा उसकी मदद से फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकेगी और मिट्टी में नमी का अध्ययन भी किया जा सकेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए भी डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे दुनिया में जंगलों की कटाई की निगरानी मुमकिन होगी। और पांचवी बात यह कि सैटेलाइट की मदद से यह भी पता चलेगा कि पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर में कैसे वृद्धि हो रही है और कार्बन स्टोरेज की इस समय दुनिया में क्या स्थिति है। यह दुनिया में इस तरह का पहला ऐसा सैटेलाइट है और इसे नासा और इसरो ने 50-50 की पार्टनरशिप में निर्माण किया है, जबकि एक जमाना ऐसा था जब पश्चिमी देशों में इसरो की ताकत को कम करके आंका जाता था और भारत अगर अमेरिका से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई सहयोग मांगता भी था तो अमेरिका हमेशा इनकार कर देता था। आपको याद होगा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ये जानना चाहता था कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना कहां छिपकर बैठी है, और तब हमने अमेरिका से कारगिल का जीपीएस सैटेलाइट डेटा शेयर करने के लिए कहा था कि हमें जीपीएस डेटा दे दीजिए कारगिल के ऊपर, लेकिन अमेरिका ने यह डेटा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज उसी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जॉइंट वेंचर में इसरो के साथ सैटेलाइट विकसित कर रही है और यह हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। They're not flying to Bangalore in the container, but this is the entire crew from the mechanical team that's going. It takes an Army to get us there.